हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पेपर फर्स्ट के पार्ट बी का भूगोल पढ़ने वाले हैं। भूगोल के जो 3 मार्कर क्वेश्चंस हैं हम वो पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैं भूगोल की 3 मार्कर के लिए 10 से 12 वीडियो ला चुकी हूँ। इसमें आपके बहुत से क्वेश्चंस कवर हैं, आप इसको भी देख सकते हैं। और आप पूरे क्वेश्चंस को एक जगह पे लिख लीजिएगा ताकि आपका ये पूरे क्वेश्चंस तैयार रहें, क्योंकि 3 नंबर का जो आंसर्स होते हैं मेंस के एग्ज़ाम में, एक 3 नंबर की और एक 15 नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यही दो ऐसे नंबर्स रहते हैं जो हमें मेंस में मार्क्स लाते हैं। क्योंकि अगर हम 3 नंबर के आंसर्स में पूरा सही लिखते हैं तो हमको पूरा 3 में से 3 मिलता है। और अगर हम 6 मार्कर में थोड़ा गलत भी लिख देते हैं तो भी, या पूरा सही भी लिख देते हैं तो भी हमें 6 आउट ऑफ 6 नहीं मिलता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा हमको ध्यान जो देना चाहिए वो 3 नंबर वाले को और 15 नंबर वाले आंसर्स पे देना चाहिए। तो मैं आपके लिए आज ये ज्योग्राफी का लेके आई हूँ। ये मेरे नोट्स का वीडियो है, आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। भूगोल का जो 3 मार्कर है इसकी प्राइस ओनली 100 रुपीज़ है। इस 100 रुपीज़ में आपको इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और एमपी का ज्योग्राफी तीनों के 3 मार्कर्स मिल जाएंगे। साथ ही साथ में आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा। उस पेड ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक नई नई आंसर फ्रेमिंग 3 नंबर वाली मिलती रहेंगी। तो आप नीचे दिए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके भूगोल 3 मार्कर खरीद सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्मांड क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो ये हैंड रिटन नोट्स लिखे हुए हैं जिससे मैं पढ़ा रही हूँ वही मेरे नोट्स हैं। सेम ऐसे कहीं ऐसा आपको मिलेगा, कोई प्रिंटेड नोट्स नहीं है, मेरे हाथों द्वारा लिखे हुए हैं और इन्हीं की कॉपी आपको मिलेगी। ब्रह्मांड क्या है, तो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश। पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे रहता है वो अपार आकाश, जिसमें पृथ्वी एक छोटी कणिका मात्र है, ब्रह्मांड कहलाता है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो ब्रह्मांड में केवल एक कणिका मात्र है। और पृथ्वी को चारों तरफ से घेरा हुआ जो आकाश है वो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। तो याद रखिएगा, ब्रह्मांड क्या है, तो पृथ्वी को घेरने वाले अपार आकाश को, जिसमें पृथ्वी एक छोटी कणिका मात्र है, ब्रह्मांड कहलाता है। नेक्स्ट है आपका, अंतरिक्ष क्या है। अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र है जहाँ वायु बिल्कुल नहीं होती। अंतरिक्ष ऐसा क्षेत्र पृथ्वी का जहाँ पर हम वायु का बिल्कुल अनुभव नहीं करते, जहाँ पर मतलब वायु का क्षेत्र शून्य होता है, वहाँ वायु बिल्कुल नहीं होती। अगर अंतरिक्ष पे कोई उपग्रह पहुँचाया जाता है तो उस वहाँ पे हमको ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है साथ में लेके जाना पड़ता है। तो अंतरिक्ष क्या होता है, अंतरिक्ष पृथ्वी से बाहर का क्षेत्र होता है, और ये पृथ्वी से बाहर का शून्य क्षेत्र होता है। ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर वायु बिल्कुल नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय अथवा खगोलीय पिंड किसे कहते हैं। आकाशीय अथवा खगोलीय पिंड किसे कहते हैं, तो सूर्य, चंद्रमा और रात के समय आकाश में जगमगाते लाखों तारे को खगोलीय अथवा आकाशीय पिंड कहा जाता है। क्या, जब सूर्य, चंद्रमा और रात के समय, या रात के समय जब हम आकाश में देखते हैं तो हमें लाखों तारे दिखाई देते हैं, और दिन में सूर्य दिखाई देता है, रात में चंद्रमा दिखाई देते हैं, उनके साथ लाखों करोड़ों तारे होते हैं जो खगोलीय अथवा आकाशीय पिंड कहे जाते हैं। जो आकाश में नक्षत्र की तरह रहते हैं उनको खगोलीय अथवा आकाशीय पिंड कहा जाता है। नेक्स्ट है, ज्योतिष विज्ञान क्या है। ज्योतिष विज्ञान से आप क्या समझते हैं, तो मानव जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों के प्रभावों का अध्ययन। जैसे कि हम ज्योतिषी के पास जाते हैं और ज्योतिषी हमें बताता है कि आज आपके यहाँ आपके पर आपकी इस राशि पे शनि ग्रह भारी है, या आप पे गुरु लगे हैं, या आप पे शुक्र ग्रह भारी है, मंगल है। तो ये सभी चीज़ बताता है हमें ज्योतिषी। तो मानव के जो जीवन होता है उन पे ग्रहों का प्रभाव होता है। कभी ग्रह नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, कभी ग्रह सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। तो मानव जीवन पर पड़ने वाला ग्रहों का जो भी प्रभाव होता है, नकारात्मक या सकारात्मक, उसका जो अध्ययन होता है वो कहलाता है ज्योतिष विज्ञान। और ये जो ज्योतिष विज्ञान हमें जो बताते हैं वो ज्योतिषी कहलाते हैं। नेक्स्ट है,
उल्का पिंड पर टिप्पणी लिखिए। उल्का पिंड किसे कहते हैं? तो उल्का से समझिए, उल्का मतलब अग्नि का पिंड। तो उल्का पिंड क्या होता है कि कुछ उल्काएं जो होती हैं वो बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं या पृथ्वी पर गिर जाती हैं। कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले या पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं या पृथ्वी पर गिर जाती हैं, ऐसे पिंड को उल्का पिंड कहते हैं। तो कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह जले पृथ्वी पर पहुंच जाती हैं, जिन्हें हम उल्का पिंड कहते हैं। तो याद रखिएगा, उल्का पिंड किसे कहते हैं कि कुछ उल्काएं बिना पूरी तरह से जले पृथ्वी पर गिर जाती हैं, उन्हें उल्का पिंड कहते हैं। ये एक आग का गोले की तरह होती हैं। कोई कण होता है जो आकाश में घूम रहा है, वो सूर्य के चारों तरफ से टकरा कर एक उल्का का रूप ले लेता है, और जब ही यही गिरता है तो ये उल्का पिंड के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट है आपका सौरमंडल क्या है? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले, सौर से समझ लीजिए सूर्य से संबंधित है। सौर जो सूर्य से बना होता है, तो सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं। सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, और ये परिवार ही क्या कहलाता है? सौरमंडल कहलाता है। इसमें आप और भी लिख सकते हैं, सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, बृहस्पति आदि इसमें आते हैं, और इनका मुखिया सूर्य होता है। तो क्या लिखेंगे हम? सूर्य और उसके चारों ओर घूमने वाले ग्रह, उपग्रह तथा दूसरे आकाशीय पिंड सभी आपस में मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, जिन्हें सौरमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुध ग्रह पर टिप्पणी लिखिए। तो बुध ग्रह पे क्या है? सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, इसका कोई उपग्रह नहीं होता, इसका व्यास 4880 किलोमीटर होता है, सूर्य से इसकी दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर होती है। तो क्या लिखेंगे बुध ग्रह के बारे में? सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह, इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, व्यास 4880 किलोमीटर होता है, और सूर्य से इसकी दूरी 5.76 करोड़ किलोमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की कितनी गतियाँ होती हैं, या पृथ्वी में कितनी प्रकार की गतियाँ होती है? तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गति होती है, एक होती है घूर्णन गति और एक होती है परिक्रमण गति। अपने अक्ष पर ही गति करती है, तो परिक्रमण गति। सूर्य के चारों ओर गति करती है तो घूर्णन गति। वायु क्यों बहती है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण वायु बहती है। ठंडी हवा, सूर्य की पृथ्वी घूमती है तो ठंडी हवा ऊपर जब चली आती है और गर्म हवा नीचे आ जाती है, तो संघनन हो जाता है, जिसके चक्कर में वायु बहती है। नेक्स्ट है ध्रुव तारा क्या है? ध्रुव तारे से आप क्या समझते हैं? तो आकाश में उत्तरी ध्रुव के पास दिखाई देने वाला एक स्थिर तारा ध्रुव तारा कहलाता है। क्या? आकाश में उत्तरी ध्रुव के निकट दिखाई देने वाला एक स्थिर तारा जो उत्तरी ध्रुव के पास स्थिर रूप में रहता है, उसे ध्रुव तारा कहते हैं, और ये पृथ्वी के ठीक उत्तर दिशा में होता है। तो उत्तर दिशा में पाया जाने वाला जो तारा, उत्तर दिशा में स्थित तारा जो है, वो ध्रुव तारा कहलाता है। बहुत ज़्यादा चमकीले और सभी ग्रहों के तुलना में बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, उत्तरी ध्रुव के निकट दिखाई देता है, स्थिर होता है, और पृथ्वी के ठीक उत्तर दिशा में ये रहता है। नेक्स्ट है पेरेजी क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पेरेजी क्या है? तो चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है, पेरेजी कहलाता है। क्या? चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होता है, पेरेजी कहलाता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है एक उपग्रह के रूप में, तो एक स्थिति ऐसी आती है जब पृथ्वी और उसकी दूरी बहुत कम होती है, उस दूरी को ही हम कहते हैं पेरेजी। सेम इसका अपोजिट है भूमि उच्च को आप समझाओ। भूमि उच्च से आप क्या समझते हैं? तो चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। भूमि उच्च किसे बोलेंगे? चंद्रमा की अपनी कक्षा में उस समय की स्थिति जब वह पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है, भूमि उच्च कहलाता है।
फ्रेंड्स आपको नोट्स में 300 क्वेश्चन का PDF मिलेगा, साथ ही आप में अपडेटेड प्रश्न के साथ 300 क्वेश्चन लगभग और मिल जाएंगे। केवल 100 रुपीज़ में आपको पूरा पूरा 3 मार्कर मिलेगा, जो कि इंडियन, वर्ल्ड और MP में बटा हुआ है। आप इसे ले सकते हैं। 1 मई से इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। सूर्य, अब आपसे कभी कभी एक लाइन में भी आंसर पूछ सकते हैं और आपको बस एक लाइन में ही जवाब देना होता है। सूर्य का जन्म कब हुआ? यहाँ पे लिख लीजिएगा करोड़। तो क्या हो जाएगा? 5×10⁹ वर्ष पहले। सूर्य का जन्म कब हुआ था? 5×9, 5×10⁹ करोड़ वर्ष पहले। नेक्स्ट है, सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह है बुध और सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। गर्म बुध इसलिए है क्योंकि वो सूर्य के सबसे अधिक करीब है, और ठंडा ग्रह नेपच्यून इसलिए है क्योंकि वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाईयन ज्वालामुखी को समझाओ। क्या होता है हवाईयन ज्वालामुखी? तो इस प्रकार की ज्वालामुखी में क्षारीय प्रकार का लावा निकलता है। कैसा लावा निकलता है? क्षारीय प्रकार का लावा निकलता है, जो 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है। इसकी श्यानता 8 से 10 मीटर पर सेकंड तक होती है। हवाईयन ज्वालामुखी में हमने क्या लिखा? इसमें क्षारीय प्रकार का लावा निकलता है। ये 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान का होता है। इसकी श्यानता 8 से 10 मीटर पर सेकंड तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटना विसुवियन ज्वालामुखी पर लिखो। इस प्रकार के ज्वालामुखी यूरोप के सिसिली में पाए जाते हैं। इटली में सबसे ज़्यादा जो है ज्वालामुखी होते हैं। तो ये एटना विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे पाया जाता है? इस प्रकार का ज्वालामुखी यूरोप के सिसिली में पाया जाता है। इनसे निकलने वाला लावा मध्यम गुणों वाला होता है। इसका तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, क्राकोटोआ ज्वालामुखी पे लिखो। क्राकोटोआ ज्वालामुखी में क्या लिखेंगे? सुंडागर्त के जावा और सुमात्रा द्वीप में ये पाया जाता है। ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे निकलने वाले लावा के साथ ठोस पदार्थ निकलते। क्राकोटोआ कहाँ है? सुंडागर्त के जावा और सुमात्रा द्वीप में है। सक्रिय ज्वालामुखी है। इससे निकलने वाले लावा के साथ ठोस पदार्थ निकलते हैं। सो फ्रेंड्स, आज हमने किए ये ज्योग्राफी के प्रश्न किए हैं। ऐसे ही और प्रश्न के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप ये ज्योग्राफी के जो 3 मार्कर पढ़े हैं, आप अभी अपने उनसे नोट्स परचेस कर सकते हैं। साथ ही आप प्राचीन, आधुनिक, अर्थशास्त्र, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, रसायन शास्त्र, एथिक्स खरीद सकते हैं। एथिक्स आपको पूरा 390 से मिलेगा, जिसमें आपको लगभग 250 केस स्टडी मिलेगी, सभी थिंकर्स मिलेंगे, और जो भी सिलेबस में टॉपिक हैं वो सभी मिलेंगे। साथ ही आप हिंदी की नोट्स परचेस कर सकते हैं, जिसमें आपको सभी प्रारूप लेखन, 3 मार्कर और प्रशासनिक शब्दावली, पल्लवन, पूरा ग्रामर पार्टिकल मिलेगा, ग्रामर पार्ट्स मिलेगा। साथ ही साथ आपको 8 पेड ग्रुप मिलेंगे इन नोट्स के साथ, जहाँ पे आपको डेली अपडेट किया जाएगा नए नए आंसर फ्रेमिंग के साथ। अगर आप एक साथ लेते हैं तो आपको ये जो नोट्स की प्राइस 1420 की पड़ेगी। अगर आप अलग अलग लेते हैं तो ये 1520 का होगा। आप किसी भी तरह की नोट्स की जानकारी के लिए मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नोट्स की पूरी डिटेल मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।